देखो अच्छा सभी लोग ध्यान देंगे। प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन का मतलब क्या है? किसी चीज का रिफ्लेक्ट। देखो इसकी मीनिंग ये लिखी रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्ट हो जाना, किसी किरण का वापस लौट जाना। तो यहाँ पे लाइट लिखा है, तो लाइट का मतलब क्या होता है? प्रकाश। तो प्रकाश में क्या होता है? प्रकाश होगा तो प्रकाश की किरणें होंगी। तो प्रकाश किरण का रिफ्लेक्ट हो जाना यानी कि वापस लौट जाना। ठीक, तो देखो क्या यहाँ पे क्या है। सबसे पहले हमने क्या बनाई है? समतल सतह बनाई है और प्लेन सरफेस। इसके नीचे क्या कर दी गई है? पॉलिश कर दी गई है। ठीक, पॉलिश कर दी गई है। जैसे कि शीशा आप लोग देखते होंगे घर पे, इसमें चेहरा देखते हैं, उसके पीछे पॉलिश लगी होती है। यदि पॉलिश हट जाए तो शीशे के अंदर अपना चेहरा नहीं देख पाएंगे, सही कि नहीं? और फिर जब उसे पॉलिश लगी होती है तो सूर्य के प्रकाश में अगर हम ले जाएंगे तो उसमें से किरणें परावर्तित होती है। फिर हम किसी के चेहरे पे या किसी के घर में छाया नहीं लगा सकते, लगा देखते हैं। तो प्रकाश की परावर्तन की परिभाषा हम लोग कैसे लिखेंगे कि जब किसी चिकने, समतल तथा पॉलिश किए हुए पृष्ठ पर, तीन चीजें याद रखेंगे, चिकने, समतल तथा पॉलिश की हुई। देखो चिकना भी है, खुरदरा भी नहीं होना चाहिए कि किरण चली गई तो किधर और किधर को मुड़ गया, है ना? कैसा होना चाहिए? चिकना, समतल तथा पॉलिश किया हुआ पृष्ठ होना चाहिए, है ना? तो जब किसी चिकने, समतल तथा पॉलिश किए हुए पृष्ठ पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, ठीक, आपतित होती मतलब उस पर गिरती है, तो उसका अधिकांश भाग पृष्ठ से परावर्तित होकर या पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। देखो एक माध्यम इस पृष्ठ के ऊपर है, जो जहाँ पर बिना पॉलिश किए वाला है, एक है पॉलिश के नीचे। समझ गए? तो दो माध्यम है, एक ऊपर और एक नीचे। जैसे कि अभी हम लोग अपवर्तन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि दो माध्यम होते हैं, एक सघन एक विरल, या एक विरल एक सघन। वो चीजें आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है कि जब किसी चिकने, समतल तथा पॉलिश किए हुए पृष्ठ पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। पृष्ठ से परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो प्रकाश की किरण पृष्ठ से टकराती है या पृष्ठ पर आती है उसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण, उसको इंग्लिश में कहते हैं इनिशियल रे। जो किरण टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाती है उसको हम लोग कहते हैं कौन सी किरण? परावर्तित किरण कहते हैं। कौन सी किरण कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। आप और ये जो बीच में है ये अभिलंब है, इसको हम लोग इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल माने क्या होता है? अभिलंब। तो आप लोग जानते हैं कि आपतित किरण तथा ये जो अभिलंब है इसके बीच में कोण बनता है, उस कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। इसको हम लोग इनिशियल एंगल बोलते हैं, इसको स्मॉल आई से व्यक्त करते हैं। तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण बोलेंगे। ठीक, इसको स्मॉल आर से व्यक्त करेंगे। रिफ्लेक्टिव जो है एंगल इसको बोल देंगे। एक बात याद रखेंगे, परावर्तन के जो नियम होते हैं वो दो नियम आगे आएंगे। एक नियम ये होगा कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं या एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम ये आएगा कि आपतन कोण का मान, जितने एंगल पे किरण आएगी उतने ही एंगल पे वापस जाएगी। मतलब जितने कोण पे 30 पे आएगी तो 30 पे जाएगी, 60 पे आएगी तो 60 पे जाएगी। कहने का मतलब आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के क्या होगा? बराबर होगा। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के क्या होगा? बराबर होगा। तो दूसरा यही नियम है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। चलो लिखो, स्टार्ट करो। चित्र बन गया, लिखो। लिखो, जब कोई प्रकाश की किरण, लिखो, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने, समतल, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने, समतल तथा पॉलिश किए हुए पृष्ठ पर, पॉलिश में सलजम वाला सा बनेगा, एक लड़का वो वाला बना रहा। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने, समतल तथा पॉलिश किए हुए पृष्ठ पर आपतित होती है
पालिश किए हुए पृष्ठ पर आपतित होती है तो उसका अधिकांश भाग पृष्ठ से परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। उनका रजिस्टर देन नहीं लागे, हाथ में पकड़ाओ देन नहीं लागे। तेरा उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। आचार्य जी हमारे भैया का हाँ, नीचे पढ़ाए हो। बिल्कुल आगे ही बैठता है पढ़ते। हाँ, बहुत नीचे पढ़ाए हो। सब बच्चों पर विशेष ध्यान है। सब बच्चे नहीं, हमारे भैया ज्यादा है। सबसे बिल्कुल आगे ना तो व्यवहार नहीं, तो सबसे आगे बैठा। जब कोई प्रकाश की किरण, क्या लिखा है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने, समतल तथा पालिशदार किए हुए पृष्ठ पर आपतित होती है तो उसका अधिकांश भाग पृष्ठ से टकराकर या पृष्ठ से परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है ना। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लौंडा मुस्कुराने, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लिख गया? झाग लगी। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन लिख लियो कि नहीं लिख लियो? इस घटना को प्रकाश का क्या होगा? परावर्तन होगा। बताओ याद हुआ कि नहीं याद हुआ? चलो खड़े हो, मोहित खड़े हो, पढ़ के सुनाओ जरा क्या लिखे हो एक बार। कोई प्रकाश की किरण चिकना भी होना चाहिए और पालिशदार भी होना चाहिए। ठीक, बैठ जाओ। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने, समतल तथा पालिश किए हुए पृष्ठ पर आपतित होती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हो गया? लिखो परावर्तन के नियम। हेडिंग डालो और लिखो परावर्तन के नियम। अच्छा, डिजिटल है। परावर्तन के नियम बताओ, ये समझ में आ गया कि नहीं आया है? लिखो परावर्तन के नियम। रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम लिखो। परावर्तन के नियम यहाँ हम लोग लिखेंगे रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के नियम, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के नियम अभी हमने बात किया था। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतित परावर्तित तो जान गए होंगे। आने वाली आपतित तो जाने वाली वापस लौट कर जाने वाली उसी माध्यम में जाएगी। अभिलंब बीच वाला है ना। तो हम लोग कैसे याद करेंगे? लिखो आपतित किरण, लिख लो। लिखो आपतित किरण, कामा परावर्तित किरण, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। बुक में देखो तुमको अलग से एक तरह से मिल सकता है कि एक ही बिंदु पर या एक ही तल में स्थित होते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। हो गया पहला नियम। बताओ ये चित्र में था कि नहीं था? चित्र में यही तो था। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित थे कि नहीं? या कह लीजिए एक ही तल में स्थित थे। दोनों चीजें सही है। दूसरा नियम लिखिए। दूसरा नियम लिखिए। किसी प्रकाश किरण के लिए
कोई भी प्रकाश किरण, किसी प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। किसी प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण का मान, सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। किसी प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के क्या होता है, बराबर। यानी एंगल I इक्वल टू एंगल R, ऑलवेज इक्वल एंगल I इक्वल टू एंगल R। जब भी कभी एक सतह पर पॉलिश होगी, प्रकाश की किरण जितने एंगल पर आएगी उतने ही एंगल पर वापस लौट जाएगी। समझ गए? इसका मतलब आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के सदैव बराबर है। ठीक, आपतन अगर कोई तुमसे न्यूमेरिकल आ जाए, उसमें कहा जाए कि प्रकाश की किरण 30 डिग्री पे आपतित हो रही, बताओ इसका परावर्तन कोण का मान कितना होगा, कितने एंगल पे परावर्तित होगी, तो आप जान जाएंगे कि परावर्तन के नियम से क्या होता है, 30 डिग्री पर ही होगी। और लिख लिया दोनों नियम? चलो ठीक है।